तो भाई लोगों नमस्कार। तो हमारा बात थोड़ा ध्यान से सुनना है। जैसे चंद्र, सूरज, ग्रह, तारा, बिजली, पृथ्वी माँ को प्रणाम करके उसी को सामने सिर नीचा करके और एक बिंदु मानुष कौन है, अच्छा इंसान कौन था, जैसे कबीरदास, श्री रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ ठाकुर, काजी नजरुल इस्लाम, रहीम दास, दयानंद सरस्वती, ओशो महाराज, इसी का जीवन नीति अनुसार चलो। सुबेरे उठ के इन्हीं का विचार लेके चलो और ओमकार जब ध्यान आसन प्रणाम करो। और खाली हम लोग क्या करता हो, हम लोग जनसाधारण देखता हो, एक बाबा ज्ञान देता है, कोई ज्ञान देता है, वह बैठ के खाली हम लोग सुनता हो। हम लोग उन्हीं को बात सुनना नहीं है, अपना आत्मा का बात सुनना है और उसी आत्मा का बात आत्मा जा बोलता है उसी कर्म करना चाहिए। हम उसी बात क्यों सुनूंगा, जैसे सुन के मुसलमान हुआ है, जैसे अपना कुंडली नहीं जगा, अपना सुन के हुआ है किंतु अपना कुंडली नहीं जगाओ। जैसे आज सुन्नी बोल के तुम्हारा अपमान कर रहा है, तो अपना कुंडली को जगाए के, अपना ज्ञान को जगाए के अपना प्रमाण कर दो जे हम ही असली इंसान हूँ, असली धर्म मैं ही पालन करता हूँ, मैं कोई सुन्नी नहीं हूँ। तो इसी जगाने के लिए एक ही तरीका है, ओमकार जब ध्यान आसन पुनः। आज जात पात लेके बोलता हम नीच हूँ, हम चूड़े हूँ, हम चमार हूँ, हम इसी बिरादरी हूँ, हम नमशूद्र जात हूँ, चंडल हूँ। तो चंडल को जागने के लिए अपना ज्ञान को जगा लो और अपना चंडलपना से अपना ब्रह्मा शक्ति को जगाओ। और इसी ब्रह्मा शक्ति को जगाने के लिए जो तरीका मैं बताता हूँ, इसी महापुरुष को सामने, इसी चंद्र, सूरज, ग्रह, तारा को सामने सिर्फ सिर झुकाना है। और ये महान शांत और महापुरुष को सामने ही तुम्हारा शुद्ध सिर झुकाना है और किसी को पास सिर झुकाने जरूरत ही नहीं। अपना ज्ञान को खड़े जगाओ। तो पहले प्रक्रिया है, नाक किस तरह खुलता है, पहले तो ध्यान कर लेना और फिर नाक देखो कैसे खुलता हो। ये नाक को खोल, एक बार आगे एक बार पीछे, एक बार आगे एक बार पीछे, फिर ऐसे। करके देख लो, नाक पूरा खुल जाएगा। फिर और एक नाक खोलने का तरीका है, पूरा लंबा सांस लेना है और लंबा सांस लेके पूरा सांस को पूरा छोड़ देना है ऐसे। ये हो गया। फिर एक प्रक्रिया और है, ये मणिपुर सर्वथा विनाश करो के है। हर प्रक्रिया 5 मिनट करना, 5 मिनट से धीरे धीरे समय को बढ़ाना है। और फिर एक प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है, इसी कफ निकलने का। देखो पूरा कफ निकल जाता है। और फिर अपना एक प्रणाम है, चंद्र सूरज का प्रणाम, जिसको स्वामी विवेकानंद बोल के गया नारी श्रुति, जिसको बाबा रामदेव बोला लोम लोम सारे सांस है। नारी श्रुति सारे नारी साफ होता है। लोम लोम मतलब हर बाल में हमारा परमात्मा होना चाहिए, हर बाल में लोम लोम में माने हर बाल में हमारा परमात्मा का होना चाहिए, आ जाएगा हर लम बाल में।
और चंद्र सूरज का प्रणाम है। हमारा चंद्र सूरज ग्रह तारा सब वशीभूत हो जाएगा। हर मानुष वशीभूत होकर हमारा बात सुनने के लिए मजबूर हो जाएगा। ये है प्रणाम। दिखाता हूँ। खोल दो ऐसे। बाबा रामदेव पैरालिसिस में गिर के सीधा होके टेढ़ा आदमी सीधा हो गया। टेढ़ा आदमी सीधा होके इतना प्रॉपर्टी बनाए के आज बाबा रामदेव से कृष्ण से रामदेव बना, रामदेव से बिजनेस बाबा बन गया। देखो कितना शक्ति है इसमें, कितना बड़ा बिजनेस बाबा बन गया अभी। तो ये प्रणाम है। देखो ये प्रणाम जितना लंबा जाएगा उतना ही ज्ञान होगा। किताब में ज्ञान लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आपका मन ही किताब हो जाएगा। किस तरह लोगों से बोलना है, कैसे क्या करना है, हर बात अपना मन हो जाएगा। अपना अंदर आत्मा परमात्मा को अनुभव करोगे। और आत्मा परमात्मा को अनुभव करने के लिए जैसे कबीरदास, श्री रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, विद्यासागर, रविंद्रनाथ ठाकुर, दयानंद सरस्वती, ओशो महाराज, ऐसे ऐसे रहीमदास, काजी नजरुल इस्लाम, ऐसे महान आदमी का जीवनी पकड़ लो। उसी जीवनी लेके सोते जागते हर टाइम उसी का जीवनी सोचो। जे हम भी ऐसे बनना है तो तुम्हारा अंदर ऐसे जिस दिन तुम्हारा भावना आ गया तुम सोच लेना जे हम आत्मा परमात्मा को मैं अनुभव किया हूँ। जैसे आत्मा परमात्मा को मैं कैसे अनुभव करा सकता, आत्मा परमात्मा को मैं पकड़ के तो देखा नहीं सकता, किंतु आत्मा परमात्मा को अनुभव करा सकता एक चेतना से। और उसी चेतना आएगा जैसे उन्हीं का विचार आ जाएगा। जैसे स्वामी विवेकानंद का विचार आ गया, दयानंद सरस्वती का विचार आ गया, ओशो का विचार आ गया, रविंद्रनाथ ठाकुर का विचार आ गया, रहीमदास का विचार आ गया, कबीर का विचार आ गया, श्री रामकृष्ण परमहंस का विचार आ गया। तो जिस दिन ऐसे विचार आपको अंदर आ गया तो तब तुम समझ लो हम आत्मा परमात्मा में अनुभव किया हूँ। आत्मा परमात्मा को पकड़ नहीं सकता है, भगवान को पकड़ नहीं सकता। जे अच्छा इंसान को एक बार देहो त्याग हो जाता है वो भगवान हो जाता है। इसी के लिए अच्छा आदमी को भगवान का दर्जा दे गया है। ताई अच्छा आदमी कौन था, देखो अपना विचार। अच्छा आदमी मर जाता है, देह त्याग करता है तो भगवान हो जाता है। आज जितना दिन जीवित रहता है वो गुरु होता है, महागुरु बन के ये धराधाम में रहता है। ये पृथ्वी बुक में ये हर जगह महागुरु बन के रहता है। जिस दिन उसको देह त्याग हो जाता है वो भगवान बन जाता है। तो उसी भगवान को याद करो। तो प्रणाम। ये प्रणाम जितना लंबा जाएगा उतना ऑक्सीजन अंदर इतना प्रवेश करेगा, हर बीमारी से मुक्ति मिलेगा। और अपना अंदर का आत्मा परमात्मा लोम लोम में जग जाएगा। समस्त नारी श्रुति, समस्त नारी सचेतन हो जाएगा, समस्त कुंडली सचेतन होगा। और चंद्र सूरज ग्रह तारा सब वशीभूत होके
तुम्हारा अंदर ज्ञान का भंडार खोल देगा। किताब में ज्ञान लेने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। मानव जाति का ऊपर प्रेम बढ़ेगा। हिंदू, मुस्लिम, खिस्टान, बौद्ध, ईसाई ये भाव नहीं रहेगा। मानुष ही तुम्हारा मात्र एकमात्र भावना आएगा। हर मानुष ही भगवान का अवतार है। तो ये भावना, इसी ज्ञान को और इसी धर्म को प्रचार करना हम लोगों को, सरकार को सबसे ज़रूरी है और इसी को राष्ट्रीय धर्म बनाए देना चाहिए। सुबह 5 बजे से 7 बजे तक ओमकार जप, ध्यान, आसन, प्रणाम करना चाहिए। आज शाम को फिर 5 बजे से 7 बजे तक ओमकार जप, ध्यान, आसन, प्रणाम करना चाहिए। इसी में सबका भला होगा। हर बीमारी से भी लड़ पाऊंगा, कोरोना वायरस से भी हम लोग लड़ पाऊंगा। देश विदेश का नज़र में हम लोग महान बन जाऊंगा। जय हिंद। भारत माँ को जगाने के लिए बहुत कोशिश कर रहा हूँ मैं। हमारा को आशीर्वाद दो, तुम लोग हमारा को दुआ दो। हर हिंदू, मुस्लिम, हर खिस्टान, बौद्ध, ईसाई हमारा ये वीडियो देख के खाली आशीर्वाद देना है जे हमारा ये मनोकामना पूर्ण हो, जे हम कबीर का नीति, श्री रामकृष्ण परमहंस का नीति, हर महापुरुष का नीति लेके जन्म में एक धर्म बना सकता हूँ और उसको नाम दूंगा इंसानियत धर्म, माने इंसान को किस तरह में बचा सकता हूँ। जय हिंद। हमारा ये भारत माँ का बुक में जन्म हुआ, मैं गर्वित हूँ। जय हिंद।